मित्राणी नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं कादम्बरी शुकनाश उपदेश की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। ये जितने भी हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वाणी बाणो बभूवेति इत्य भाषणम वर्तते। ये किसका कथन है? वाणी बाणो बभुव, की वाणी ही बाण हो गई है। धनपालस्य गोवर्धनाचार्य श्री चंद्रदेव या राजशेखर। तो वाणी बाणी बभूवति ये किसने कहा है? ये कहा है गोवर्धनाचार्य ने। हर्षवर्धन ने क्या कहा है? वैश्यवाणी चक्रवर्ती। ये किसने कहा है? हर्षवर्धन ने। बाणस्तु पंचानन और कविता कानन केसरी, ये कहा है चंद्रदेव ने। जयदेव ने कहा है पंच बाणस्तु बाण या कविता कामिनी कौतुक। धर्मदास ने कहा है वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। बलदेव ने कहा है गद्य सम्राट। और समालोचक हैं वे कहते हैं बाणोच्चिष्टम जगत सर्वम। एक आलोचक हैं, उन्होंने कहा है तुरंग बाण। ये सारी की सारी उपाधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं फ्रेंड्स, और किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पंपा सरसः कस्मिन् तीरे स्थितो जीर्ण शाल्मली वृक्षः पूर्वे पश्चिमे उत्तरे या दक्षिणे। तो पंपा सरसः पश्चिमे तीरे स्थितो जीर्ण शाल्मली वृक्ष। पंपा सरोवर के पश्चिम में क्या था? एक शाल्मली का वृक्ष था। उसी कमल सरोवर के पश्चिमी तट पर श्री राम के बाण प्रहार से जर्जर हुए छिन्न भिन्न ताल वृक्षों के समीप एक भारी भरकम पुरातन सागर शाल्मली का पेड़ था, जो दिग्गजों के शुंडदंडों से, शुंडदंड सूंड होते हैं, का अनुकरण करने वाले पुराने अजगर द्वारा निरंतर मूल भाग को लपेटे रहने के कारण बंधे हुए विशाल थाले से युक्त प्रतीत होता था। ये शाल्मली वृक्ष का वर्णन है जो पंपा सरोवर के पास था, जहाँ पर शुक होता है। पंपा सरोवर का वर्णन कादम्बरी कथामुख में वर्णित है। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। कादम्बरी कथा का 2 खंडों में विभाजन किया गया है। कादम्बरी में प्रमुख वर्णन है शूद्रक, शुक वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन, विंध्यावटी वर्णन, सवर्षण्य वर्णन, शाल्मली के वृक्ष का वर्णन, जाबाली के आश्रम का वर्णन, जाबाली वर्णन, उज्जैनी का वर्णन, तारापीठ का वर्णन, इंद्रायुध का वर्णन, अच्छोद सरोवर वर्णन, महाश्वेता और कादम्बरी आदि वर्णन प्राप्त होते हैं। आगे, अस्तूर उत्तर शाम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज इत्यत्र किम छंद प्रयुक्त। वंशस्थ उपजाति अनुष्टुप या वसंत तिलका। तो इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? उपजाति। आगे, अस्तु उत्तर शाम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज इत्यत्र उपजाति छंद प्रयुक्तम। उपजाति छंद का लक्षण देख लेते हैं। अनंत उत्तर उदित लक्ष्मी भाजय पादो यदि याव उपजात यस्तः इत्थम किला अन्यवस्पि मिश्रितासु स्मरन्ति जाति श्वीम देव नाम। उपजाति के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। यह इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंदों से बना है, उनका मिश्रण होता है, और किसी चरण में इंद्र वज्रा छंद होता है और किसी में उपेंद्र वज्रा। आगे, महाश्वेताया जन्म अप्सराम कश्मीन कुले अभवत। अग्निकुले, अमृतकुले, पवनकुले या सोमकुले। तो महाश्वेता अप्सरा का जन्म कहाँ हुआ था? सोमकुल में। आगे, कादम्बर्या महाश्वेताया परिचारिका अस्ति मदलेखा तरलेखा मनोरमाया पत्रलेखा। तो कादम्बर्या महाश्वेताया परिचारिका तरलेखा अस्ति। शबर सेनापति आसीत वैश्यपायन मातंग शुकनाश और शूद्रक। तो शबर शूद्रक का सेनापति था, शूद्रक विदिशा का राजा था, वैशंपायन शुक था तथा शुकनाश मंत्री था एवं मातंग ऋषि। यह वर्णन महाकवि बाणभट्ट कृत कादम्बरी में
उल्लिखित है। आगे सवस्य वाविनयस्य फलम एनानुभूयते इत्युवाच जाबाली हारित शुकनाश्य अगस्त्य। तो ये कथन जाबाली का है। यह उक्ति महर्षि जाबाली ने वैशंपायन की मानसिक स्थिति को सामने रखकर कही थी। शुकनाश तारापीड़ के महामंत्री हैं। चंद्रापीड़ को उपदेश शुकनाश ने ही दिया था और युवराज चंद्रापीड़ को अमात्य शुकनाश द्वारा दिया गया उपदेश उनकी योग्यता, दूरदर्शिता, राजनीतिज्ञता तथा उदारता का परिचायक है। आगे बाणभट्टो वात्स्यायन वंशो उत्पन्न इत्युल्लेख विद्यते। ये उल्लेख कहाँ है? तो ये हर्षचरित के में बाणभट्ट ने अपने बारे में उल्लेख किया है। वात्स्यायन वंश से उत्पन्न बाणभट्ट ने अपना परिचय हर्षचरितम के तीसरे उच्छ्वास में दिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हर्षचरित के मध्य। आगे चंद्रापीड़ द्वितीय जन्मनि भवति। चंद्रापीड़ का दूसरा जन्म था पुंडरीक, वैशंपायन, शूद्रक या शुकनाश। तो चंद्रापीड़ द्वितीय जन्म में शूद्रक था। इसका जन्म चंद्रमा, चंद्रापीड़ और शूद्रक था। चंद्रमा कादम्बरी का पात्र था जो उज्जैनी के राजा तारापीड़ का पुत्र था। इनकी माता का नाम विलासवती था और इसमें कादम्बरी के 3 जन्मों की कथा है। और कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। आगे पंचानन इति विशेषण कवेर अस्ति दंडिन बाणभट्टस्य श्रीहर्ष या भारवे। पंच आनन विशेषण बाणभट्ट के लिए प्रसिद्ध है और जयदेव ने बाणभट्ट की प्रशंसा में बाणस्तु पंचानन कहा है। आगे यस्य चे प्रलोग उद्भयम मकर ध्वजे चाप ध्वनिर्भूत गद्यांशो अयम कुतः उद्धृत। ये कहाँ से लिया गया है? ये कादम्बरी के कथामुख से लिया गया है। आगे कादम्बरी कथामुखस्य चांडाल कन्या वर्णने सर्वाधिकं सौंदर्य कस्य अलंकारस्य परिलक्ष्यते। श्लेषा अनु प्राणिताया उत्प्रेक्षा श्लेषा अनुप्राणितस्य विरोधस्य तुल्ययोगिताया या अप्रस्तुत प्रशंसा। तो ये क्या है? कादम्बरी कथामुखस्य चांडाल कन्या वर्णने सर्वाधिक सौंदर्य श्लेषा अनुप्राणिताया उत्प्रेक्षा परिलक्ष्यते। कादम्बरी कथामुख के चांडाल कन्या के वर्णन में सर्वाधिक जो सौंदर्य है वो श्लेष के द्वारा अनुप्रमाणित उत्प्रेक्षा अलंकार से परिलक्षित होता है। आगे शुकनाशोपदेश कम अभिप्रेत्य ग्रंथकारेण योजित। चंद्रापीड़म, तारापीड़म, पुंडरीकम, वैशंपायन या शूद्रकम। आगे शुकनाशोपदेश चंद्रापीड़म अभिप्रेत्य ग्रंथकारेण योजित है। शुकनाशोपदेश, शुकनाश का उपदेश चंद्रापीड़ को अभिप्रेरित करके बाणभट्ट ने योजित किया है। गीता की तरह शुकनाशोपदेश का भी स्वतंत्र महत्व है। यह एक ऐसा उपदेशात्मक ग्रंथ है जिसमें जीवन दर्शन का एक पक्ष श्री बाणभट्ट की दृष्टि से ओझल नहीं हो सका है। इसमें राजा तारापीड़ और नीतिपूर्ण और अनुभव मंत्री शुकनाश राजकुमार चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक से पूर्व वात्सल्य भाव से उपदेश देते हैं। आगे शुकनाशोपदेश शिक्षा अस्ति। ब्रह्मचर्य को उपलक्षित करके संन्यास को, राजनीति को या युद्ध नीति को। जो शुकनाशोपदेश की है वो है राजनीति को लक्ष्य करके जो शिक्षा दी थी चंद्रापीड़ को शुकनाश ने। शुकनाश का उपदेश राजनीतिक परिशिक्षा के अंतर्गत समाहित है। चंद्रापीड़ को दिए गए शुकनाश उपदेश में जीवन की प्रतिभा का चरम उत्कर्ष परिलक्षित होता है। आगे शुकनाशोपदेश इति कस्मिन् काव्ये अस्ति। मुद्रा राक्षसे कादम्बर्यां हितोपदेशया दशकुमार चरिते। तो शुकनाशोपदेश इति कादम्बर्या काव्ये अस्ति। शुकनाशोपदेश कादम्बरी का ही एक अंग है। शुकनाशोपदेश एक उपदेशात्मक काव्य है जो कादम्बरी की रचना महाकवि बाणभट्ट ने की। यह 2 भागों में विभक्त है। पूर्वार्ध की रचना स्वयं बाणभट्ट ने की, उत्तरार्ध की रचना पुलिंद या पुलिन भट्ट ने की थी। आगे यौवनारंभे च प्राय शास्त्रे जल प्रक्षालम निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि इत्यादुक्तिम कथयति। शूद्रक, शुकनाश, तारापीड़ और चंद्रापीड़। तो ये किसकी उक्ति है? ये है शुकनाश की।
तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की कक्षा। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी ये। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कक्षा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।